आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, दोनों में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। देखिए भाई, जॉब हर कोई करना चाहता है। स्टार्टिंग में हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। उसका ड्रीम होता है कि मुझे अच्छी से अच्छी कंपनी में जाना है, अच्छी से अच्छी कंपनी में काम करना है। बचपन में ही उनके माता पिता का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा आगे चल के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जाए, पहुँचे। ठीक है, ये हर किसी का सपना होता है और हर माँ बाप अपने बच्चे के दिमाग में यही चीज़ डालते हैं, बेटा तुम अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छी तरीके से पढ़ो और अच्छे कंपनी में तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, बार बार उसको बोला जाता है कि पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा। और बच्चा भी उसी तरीके से फोकस करता है, पढ़ता है, ध्यान लगा के पढ़ता है, एकदम बुकीज वार्म हो जाता है, किताबी कीड़े की तरह लग जाता है, पढ़ जाता है, एक अच्छी कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। और भाई वो जॉब करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब उसको लगता है कि यार बस यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, इसीलिए मैंने इतना मेहनत किया है, इसी के लिए इतना पैसा लगा के पढ़ाई किया है कि साला रोज एक ही काम करना पड़ता है। अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही सारा काम करना पड़ेगा, अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही सारा काम करना पड़ेगा, बाकी उसकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ में उसने मास्टरी कर ली है, एक ही चीज़, एक ही स्किल को डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इलेक्ट्रिकल, बाकी और कुछ अलग उसने नहीं किया है। किसी ने बहुत सही कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिभावान लोग ही आज की डेट में, आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा टैलेंट है, जितना ज़्यादा प्रतिभा है, आज वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और आप देख रहे होंगे आज के डेट में जिसके अंदर कम प्रतिभा है, कम टैलेंट है, वो आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो कभी आपने ये चीज़ सोचा, कभी समझा? नहीं, शायद किसी ने नहीं ये चीज़ सोचा होगा। हमने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया है और उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक बाउंड्री बन गई है, एक लिमिट बन गई है कि हम उससे कुछ आगे नहीं सोच सकते, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते। जॉब में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये चीज़ आपको पता चल जाता है। ठीक है, जॉब देखो आप कितने साल तक करोगे भाई, 40 साल, 45 साल, 50 साल। सर 40 साल के बाद आपको वो कंपनी धक्के मार के निकाल सकती है अगर आपसे अच्छा टैलेंटेड कोई बंदा आ गया, कोई इंजीनियर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड आ गया तो आपकी नौकरी उस दिन गई भाई, गुड बाय। इसलिए मैं जो अभी सपोर्ट करता हूँ, मैं जो पक्षधर हूँ, मैं बिजनेस के पक्षधर में हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करने से फ़ायदा क्या है कि पहली बात तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी चीज़ को। बिजनेस में क्या फ़ायदा है कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत होगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपोनेंशियली आप आगे बढ़ोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा रहेगा कि आप एक स्टेबल जगह पे बैठ जाओगे। अगर आपने बिजनेस खड़ा कर दिया तो भाई आपकी जो जनरेशन है, जो आने वाली आपकी पीढ़ी है, अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, जीरो से आप 10 तक लेके गए हो या 100 तक लेके गए हो, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो जीरो से उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। वो जब भी स्टार्ट करेगा 100 से स्टार्ट करेगा। ठीक, वो जो जनरेशन आएगा उसका अगला, तो वो जनरेशन 100 से 200 करेगा और फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो 200 से स्टार्ट करेगा। यानी कि बिजनेस में क्या होता है कि आपको भाई किसी एक को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को शुरुआत करना पड़ेगा। अगर कोई एक जनरेशन, कोई एक पीढ़ी ने अगर शुरुआत कर दिया तो आने वाली कितनी पीढ़ियां उसकी बन जाएंगी, कितनी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। उनको धक्के नहीं खाना पड़ेगा नौकरी के, जॉब के, वो एक स्टेबल जगह पे हो जाएंगे। वो भी क्या याद रखेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे पिताजी ने कुछ करके गए हैं हमारे लिए। ठीक है,
और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब आपने जीरो से स्टार्ट किया है, 100 तक आप गए हो, रिटायर हुए हो, फिर आपका बच्चा भी जीरो से स्टार्ट करेगा, उसका बच्चा भी जीरो से स्टार्ट करेगा, उसका बच्चा भी जीरो से स्टार्ट करेगा। भाई जो बिजनेसमैन होता है उसका बच्चा जीरो से नहीं स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपने 100 में करके छोड़ के उसको दिया है, उसको सौंपा है कि अब तू यहाँ 100 से आगे बढ़। वो 100 से 200 तक लेके जाएगा, फिर उसका बच्चा 200 से स्टार्ट करेगा, 200 से 300 तक जाएगा, ऐसे ही ये कारवां चलता जाएगा। दूसरी सबसे बड़ा फायदा ये है बिजनेस में, कि बिजनेस में जो होता है कि आपको 40 के ऊपर 50 के ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जॉब में आप रिटायर हुए तो आपकी कहानी खत्म, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई जॉब है। जॉब जब तक है तब तक आपके हाथ में पैसा है, जिस दिन जॉब गई आपकी भी पैसा नहीं आने वाला है। वही दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन होता है, स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क लेना पड़ेगा, वो रिस्क लेता भी है, लेकिन जब वो उसका बिजनेस सेटअप हो जाता है, जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। यहाँ तक कि मैंने पीछे बोला आपको कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधर जाती है, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक ने मेहनत किया है, एक ने मेहनत करके एम्पायर खड़ा किया है, फिर वही उसी को लेके आगे बढ़ना है, उसी कारवा को लेके आगे बढ़ना है। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में आपने स्टार्ट किया, जॉब जब तक आप कर रहे हो तब तक सब चीज़ें सही रहेगा, फिर आपका बच्चा भी जॉब करेगा, वो भी वैसे ही स्ट्रगल करेगा, वैसे ही संघर्ष करेगा जैसे आपने किया है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आज के डेट में जॉब करो आप, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 40, 45, 50 साल तक जॉब करो। आप 2-3 साल जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, आप कुछ नया सोचो, जो दिल करे आपका, क्योंकि ज़बरदस्ती जॉब नहीं होता भाई। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से मिला है जो कि ज़बरदस्ती जॉब कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है। उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं यार अभी क्या करें, अभी 45 साल हो गई उम्र, 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, अभी छोड़ेंगे तो करेंगे क्या। छोड़ने का, जॉब ना छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई उनके खर्चे बढ़ गए हैं, उनकी घर की ईएमआई जा रही है, बच्चे के स्कूल का फीस जा रहा है, घर के खर्चे चल रहे हैं। अगर वो छोड़ गए तो कहानी उनकी ख़त्म। इसी डर से वो नौकरी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, और बिना मन की नौकरी कर रहे हैं। उनकी इच्छा 1% भी नहीं है नौकरी करने की, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी एज निकल चुकी है, अभी वो 40 से ऊपर हो गए हैं, तो वो करेंगे क्या करेंगे। आप सोचो, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ से पूरा समय निकल गया है। बोलते हैं ना, समय को जिसने बर्बाद किया है समय उससे बर्बाद कर देता। समय का सही कद्र करो और अपने टैलेंट को पहचानो, आप अपनी खासियत को पहचानो कि आपके अंदर क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हो, किस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हो, वो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। भाई लाज शर्म का जो चादर ओढ़ के बैठे हो, इसको अभी का अभी उठा के फेंक दो। आपको जो करना है वो करो। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, जॉब करना है तो भाई साला अच्छा जॉब करो सर। अच्छा जॉब करोगे तो वहाँ पे आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाज शर्म का जो चादर है ना उसको उठा के फेंक दिया है। जो आगे बढ़ता गया, किसी की बातों को बिना ध्यान दिए हुए, वही इतिहास रचा है। और जो अगर किसी की आलोचना में उलझ गया तो कुछ नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं आपके आसपास पड़ोस में, आपके घर में ढेर सारे ऐसे केस हो गए जो कि आपको दिखते भी होंगे। सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि अमीर लोगों ने रिस्क लिया, उन्होंने पैसा बर्बाद किया, पैसे का नुकसान किया, पैसा लॉस किया, फिर भी वो आज अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, पैसा खर्च करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, कहीं पैसा लगाना नहीं चाहते, वो सेविंग करके रखना चाहते हैं, एक एक पैसे को बचा के रखते हैं, और आज के डेट में वो आदमी गरीब है। बात बहुत बड़ी है, ध्यान देना।